जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीतानंदन एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे अमेरिका के H-1B वीजा नियमों पर लिए गए नए फैसलों और उसके असर की। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने H-1B वीजा फीस और नियमों को और सख्त कर दिया है। पहले जहां इसकी एप्लीकेशन फीस लगभग $1500 से $2000 हुआ करती थी, अब वही फीस अचानक से बढ़ाकर लाखों में कर दी गई है। इतना ही नहीं, अमेरिका में एक नया बिल भी पेश हुआ है, जिसे डर्बन-ग्रासली H-1B L1 रिफॉर्म्स बिल कहा जा रहा है। इस बिल के तहत H-1B और L1 वीजा दोनों के नियम और भी सख्त किए जाएंगे। भर्ती के नियमों में और ज्यादा कड़े प्रावधान होंगे और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर भारी पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस फैसले का असर उल्टा पड़ा है। जिन अमेरिकी कंपनियों को हम बिग टेक कंपनीज के नाम से जानते हैं, जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और कई बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वे अपने ऑपरेशन सीधे इंडिया शिफ्ट करेगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये कंपनियां इंडिया क्यों चुन रही हैं? दरअसल इंडिया में पहले से ही बहुत सारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCS मौजूद हैं। ये ऐसे सेंटर्स होते हैं जो पूरी तरह कंपनियों के मालिकाना हक में रहते हैं और रिसर्च, डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स जैसे कामों को आगे बढ़ाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, डेलॉयट, HSBC, पोक, बैंक ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड हेल्थकेयर ग्रुप जैसी कंपनियों के GCC मौजूद हैं। और अब और भी कंपनियां इसी लिस्ट में जुड़ने की तैयारी कर रही हैं। इंडिया इन कंपनियों के लिए क्यों आकर्षण का केंद्र बन रहा है? इसके कई कारण हैं। यहाँ की बड़ी स्किल्ड वर्कफोर्स, कंपेटिटिव कॉस्ट और सबसे जरूरी बात, स्टेट्स की वेलकमिंग पॉलिसीज। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र ने हाल ही में नई पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके तहत 400 नए GCC खोले जाएंगे, 500 करोड़ रुपए का निवेश लाया जाएगा और लगभग 4 लाख नौकरियों का सृजन होगा। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ा कारण है। अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में एक और नियम लागू करने की बात कही थी कि अगर कोई अमेरिकी कंपनी इंडिया में लोगों को हायर करेगी और उन्हें पेमेंट अमेरिका से भेजेगी, तो उस पर 25% एक्साइज टैक्स लगेगा। अब इस टैक्स से बचने के लिए कंपनियों ने ठान लिया है कि क्यों न सीधे इंडिया में ही ऑफिस खोले जाएं और वहीं से ऑपरेशन चलाए जाएं। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की नीतियां, जो इंडियन वर्कफोर्स को दबाने के लिए बनाई गई थी, अब वही नीतियां इंडिया को और मजबूत बना रही हैं। कंपनियां अब सीधे यहीं से काम कराना चाहती हैं और इंडिया का टैलेंट ग्लोबल लेवल पर और भी मजबूती से उभर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका की ओर से हाल ही में ये बयान भी आया है कि इंडिया US ट्रेड टॉक्स बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है और जल्द ही एक नई ट्रेड डील पर साइन हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका के इन फैसलों ने इंडिया को एक बड़े अवसर में बदल दिया है। अब आने वाले समय में हमें AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस जैसी हाई टेक नौकरियां सीधे इंडिया में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ये पूरा मामला इस बात का सबूत है कि भारत धीरे धीरे ग्लोबल टैलेंट हब बनता जा रहा है। आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका की ये नीतियां लंबे समय में खुद अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित होंगी? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।